Hello, my beautiful soul. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about how to manifest money in your life. Vision of 2023. क्या विजन है आपका अपने लिए, मनी को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, नेक्स्ट ईयर, आने वाले ईयर 2023 के लिए? ऑलराइट, इस वीडियो में हम सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे. रिलेशनशिप, जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो और कहीं पे अप्लाई मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मनी के ऊपर. बिकॉज हर चीज़ की एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज़ के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है. सो प्लीज अप्लाई ऑल ऑफ दीज ट्रिक्स ओनली फॉर योर फाइनेंसेस. ऑलराइट, I also take one-to-one life coaching sessions, personal sessions. So if you are stuck in any aspect of your life, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can book your first free clarity session with me. The link is given in the description below. First of all, I want to congratulate you all because आपने अपने लिए ये डिसीजन लिया है. इसका मतलब है आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो जाग चुका है. वो खुश नहीं है जो सर्कमस्टांसेस उसके आसपास हो रहे हैं. वो चाहता है कि मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर एबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं और मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता हूँ. सो कंग्रेचुलेशंस, पैट योरसेल्व्स. नाउ जब हम बात करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन की, अगर आपसे मैं पूछूं, ये मेरा सवाल है और मैं चाहूँगी आप एक पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठें. कुछ ऐसे जो भी मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ ना कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा. ऑलराइट, नोट डाउन करना ही पड़ेगा. सो पेन और पेपर लेके बैठिएगा. ओके, सो जब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आप कहोगे पैसा चाहिए. राइट, ये बहुत ही वेग सा आंसर है. पैसा कितना, कैसे, कहाँ से, क्यों चाहिए? कुछ रीजन तो होगा ना. अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ खाना है तो हम बताते हैं कि क्या खाना है. भूख लगी है इसलिए खाना है, टाइम हो रहा है इसलिए खाना है. रीजंस भी हैं, भूख भी लगी है, क्या खाना है वो भी पता है. राइट, इसी तरह जब हम मनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो पैसा अगर चाहिए तो कितना, क्यों चाहिए, क्या करने वाले हो उसके साथ, क्या होगा अगर पैसा आ जाएगा. सो फॉर नेक्स्ट 2 minutes मैं यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको साइड बाय साइड गाइड करती रहूँगी. थोड़ा म्यूजिक रहेगा, मेरी पिक्चर नहीं दिखेगी. आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स, टेक सम डीप ब्रेथ्स एंड स्टार्ट दिस वेरी वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ अ मेडिटेशन. मेडिटेशन तो 2 मिनट में नहीं होती है, बट ये एक इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है जो हम करने वाले हैं. सो जैसा जैसा मैं बोलती रहूँगी, जो मैं आपको गाइड करती रहूँगी, आपको वैसा वैसा अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है. ऑलराइट, सो आई एम स्टार्टिंग द म्यूजिक नाउ. नाउ just take few breaths, few deep breaths. Inhale and exhale. Inhale and exhale. One more deep breath. Inhale and exhale. अब मैं चाहूंगी कि आप अपने दिमाग में एक पैसे का फिगर अपने दिमाग में सोचें कि आपको नेक्स्ट 3 months में ये अमाउंट अपनी लाइफ में चाहिए. कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए वो मत सोचना. जस्ट द अमाउंट. इमेजिन दैट अमाउंट इन फ्रंट ऑफ यू, दैट फिगर. Just keep watching that figure in front of you. Keep breathing. Now just have this belief
you have manifested this much of money. So what are you doing with that money? क्या कर रहे हो उस पैसे से आप? कहाँ जा रहे हो? कोई शॉपिंग कर रहे हो? क्या खरीद रहे हो? कहाँ घूमने जा रहे हो? किस वेकेशन पे जा रहे हो? उस मनी से आप कुछ चैरिटी भी कर रहे हो क्या? किसी को हेल्प कर रहे हो? जब वो मनी आ गई है तो कैसे हो? सैटिस्फाइड हो, खुश हो या एक्साइटेड हो? या अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो? या कोई डेट है आपका, उसको पे कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जस्ट इमेजिन, कीप ब्रीदिंग एंड इमेजिन क्या क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, कहाँ जा रहे हो, किन लोगों के साथ हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, क्या है वो जो करना चाहते हो आप उस पैसे से। Just keep following the music and imagine all of this. जो भी आप चाहते हो वो आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिनेशन में कोई रोक नहीं है। So imagine जो भी आप इमेजिन करना चाहते हैं। Keep imagining. What are you doing? Where are you going? Who's there with you? How happy are you? How excited? How are you feeling? Okay, now just few deep breaths and open your eyes. Okay, so I hope आप लोगों ने इमेजिन करा होगा अपना फ्यूचर। जब वो पैसा आपको मिल जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किन लोगों के साथ बातचीत करोगे, क्या खरीदोगे, क्या कुछ करोगे अपने साथ और कैसा फील कर रहे हो। नाउ आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन जो भी आपने अभी इमेजिन किया है उसको जस्ट जॉट डाउन ऑन पेपर। फ्यू पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स। आई एम अगेन प्लेइंग दिस म्यूजिक, जस्ट फॉलो द म्यूजिक एंड उस फील में रहिए, उस इमोशन में रहिए जो इमोशन आपने अभी फील किया है। And just write down all the things that you have imagined. Next one. आई होप आप सभी ने अपने गोल्स या अपनी जो भी इमेजिनेशन है उस सबको लिख लिया होगा, अच्छे से लिखा होगा, ऑलराइट, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। तो जितना इमोशन डालोगे, हर चीज़ आपके इमोशन से शुरू होती है। ये पूरी दुनिया जो है वो एक इमोशन से बनी है, राइट। सो जितना भी आप भी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो वो एक इमोशन भी है, वो आपके इमोशंस हैं। पूरा दिन जो आपके दिमाग में चलता रहता है उसके बेसिस पे ये फिजिकल रियलिटी क्रिएट होती है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हाई वाइब्रेशन इमोशंस में रहना,
हाई वाइब्रेशन इमोशंस कौन से होते हैं? जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, लव, अनकंडीशनल लव. Okay? And low vibrational emotions, anger, sadness, gloomy, guilt, shame, insecurity, not feeling confident, feeling unvalued, feeling I'm not enough. So इससे different emotions. I'm enough. I deserve everything. I am the best. जैसा जैसा अगर आप ऐसा फील भी नहीं कर रहे हो, जितना ज़्यादा ऐसा बोलोगे मिरर के सामने या खुद बैठे अपने आप से बोलो भी ना, तो सिर्फ अपने अंदर ये मंत्रा चलाओ, आप देखोगे आपको एक अंदर से एक फीलिंग अच्छी आने लगी. और जो फीलिंग अच्छी आएगी दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं. और क्योंकि आपने अभी आई डोंट नो क्या अमाउंट डिसाइड किया है, लेट मी टेक दिस, सपोज आपने 1 लाख अपने बारे में सोचा है, 10 लाख सोचा है, जो भी सोचा है, जो भी आपकी डिजायर है, उसकी वाइब्रेशन यहाँ है. और अगर वो आपके पास नहीं है दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशन उससे नीचे है. ठीक है, जितने पैसे आपके पास हैं उनकी भी एक वाइब्रेशन है. सो आप उस वाइब्रेशन को मैच कर रहे हो. अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आपको उस वाइब्रेशन तक पहुंचना पड़ेगा. और वाइब्रेशन को अपनी बढ़ाने के लिए जो मैंने इमोशंस बताए उन सब में रहना पड़ेगा. तो अगर गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो पूरे दिन में, जैसे ये हो याद कर लेना, अरे नहीं, ऐसे ही वाइब्रेशन कम हो रही है मेरी. ठीक है, अभी हम सिर्फ मनी पे ध्यान दे रहे हैं ना इस वीडियो में. ओके, नाउ कोई भी चीज़ हमें अकम्प्लिश करनी है अपनी लाइफ में तो 3 चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी हैं. फर्स्ट इज योर गोल. क्या चाहिए, जैसा कि हमने अभी बात करी, गोल कितना अमाउंट हो, अमाउंट सेट हो गया, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज एक्शंस एंड द थर्ड वन इज रिजल्ट्स. अभी जो आपने इमेजिन किया, जो आपने लिखा होगा, वो रिजल्ट्स हैं. ठीक है, वो चीज है जो आप कह रहे हो कि हो चुकी है. ना उसके बीच का एक्शंस. अब जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि यार एक्शन लेने की क्या जरूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपने आप ही सब कुछ हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है. सही बात है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज काम करती है. अगर आपने मेरा वो 21 डेज वाला चैलेंज देखा, उसमें मैंने बात करी है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियोस में भी बात करी है, वो चीज है इंस्पायर्ड एक्शन. नाउ इंस्पायर्ड एक्शन क्या है? आप यहाँ बैठे हैं, आप सपोज किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये जॉब मिल जाए. अब जॉब से ही तो पैसा आने वाला है ना. या अगर आप बिजनेस में हैं तो आप सोच रहे हैं यार मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाए, यहाँ से और क्लाइंट्स मिल जाए. तो सपोज आपका कोई बिजनेस है एंड यू आर लुकिंग फॉर मोर क्लाइंट्स. ओके, तो आप बैठे हैं, आपने ये सोचा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद आपको कहीं से कोई कॉल आता है. और वो कॉल आता है, उसने बोला कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो हमें चाहिए. बट उस जगह पर जहाँ आप हो, वहाँ से आप शायद उन सर्विसेज को या अपने प्रोडक्ट को डिलीवर ना कर पाओ. आपको लगता है ये दूसरा स्टेट है, या हम इस कैटेगरी में काम नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट. सो ये ही वो इंस्पायर्ड एक्शन होगा आपका. ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे कि अच्छा ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए, तो जितने में आप कर रहे थे अभी उतने में तो चलेगा नहीं, फिर पैसा भी ज़्यादा चाहिए. तो उसके लिए यूनिवर्स आपके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग लोग, अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग तरह से सब तरफ से रिसोर्सेज भेजता है. आपको उन रिसोर्सेज पे काम जरूर करना है. ऐसा नहीं कि नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाने का कोई फायदा नहीं है. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है मैनिफेस्टेशन का, कि आपने कुछ सोचा, अब आपको जो इंस्पायर्ड एक्शंस मिल रहे हैं, जो एक इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, उसको जरूर फॉलो करो. क्योंकि एक गाइडेंस, एक वो गाइडेंस नहीं कहूँगी मैं, एक चीज़ होती है जो हम फॉलो करते हैं. सपोज हम कोई जॉब पाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि यार मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ 10 जगह, इधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, लोगों को बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. ठीक है, ये तो हो गया जो हम डर के कारण, या जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है, जो हमें पता है कि जॉब बस ऐसे ही मिल सकती है. एक ही तरीका है जॉब के लिए कि भाई xyz.com पे अप्लाई करो एंड देन वहाँ से आपके पास जो है कॉल्स आएंगे. ठीक है, अब दूसरा जॉब पाने का तरीका क्या है?
जो यूनिवर्स की तरफ से आती है वो कैसे आएगी कि आप कहीं गए, आप कहीं बैठे हैं और सपोज आपके सामने कोई बंदा आए और वो किसी चीज़ के बारे में बात करे, या आप किसी चीज़ के बारे में बात करें और सामने वाला कुछ आए और कहे कि अच्छा आप इस बिजनेस में हैं, ओह अच्छा, सो मेरे कज़न है, उनकी एक कंपनी है, वो भी इसी चीज़ में, हाँ वहाँ अप्लाई करना चाहेंगे, वो इस तरह के कुछ कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। ये होता है यूनिवर्सल, जो हम कहते हैं ना, एक डिवाइन जो काम हो रहा है, ये वो होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मैं बता सकती हूँ, आप खुद भी समझ जाएंगे, राइट। सो जब हम एक्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इंस्पायर्ड एक्शंस पे ध्यान देना है और जो इंट्यूटिव गाइडेंस में मिल रही है। कई बार हमें बैठे हैं और हमें लगे कि हम चलो यार वहाँ चले जाते हैं, एकदम से बैठे बैठे। ये ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग में कुछ आ गया, ये एक्चुअली में आपके गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जाओ वहाँ पे तुम्हारे लिए कोई, या तो कोई आंसर है, या कोई अपॉर्चुनिटी है, नया क्लाइंट है, या नई कोई चीज़ है, या शायद आपका लाइफ पार्टनर है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो अपनी जो इंट्यूटिव गाइडेंस जो हमें मिल रही है उसको फॉलो करना है और इंस्पायर्ड एक्शंस जो हैं वो लेने हैं, उनमें आनाकानी नहीं करनी। सी, जब आप कोई बड़ा चेंज चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो चेंज आता है तो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि कहीं से निकलना है तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ को तो पार करना पड़ेगा ना। और वो जो सिचुएशंस होती हैं वो अनकंफर्टेबल होती हैं, वहाँ आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, एक तो वहाँ वो चीज़ करने की आदत नहीं होती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा अडाप्ट करना पड़ता है नए एनवायरनमेंट में, नई सिचुएशन में, नए लोगों के साथ, ठीक है। ये 7 डायनामिक्स ऑफ चेंज, इसके बारे में पढ़िएगा, या मैं कभी वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में, अभी इसमें बात नहीं करेंगे। जब भी कोई चेंज आता है, एक तो अनकंफर्टेबल होगा, दूसरा आप उसमें अकेले खड़े होंगे, कभी ये नहीं होगा कि 100 लोग आपके साथ खड़े हों। जब आप चेंज करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हो जो है उससे हट के, उस टाइम पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल एक्शन लेना पड़ेगा, और शायद अकेले चलना पड़ेगा, राइट। सो इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, इंट्यूटिव गाइडेंस को फॉलो करना है, रिजल्ट्स आपने लिख लिए हैं, उनको रोज पढ़ना है। नाउ आई वांट यू टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 90 डेज। अब 90 डेज क्यों लेते हैं? आपने देखा होगा जितने भी कोई फिटनेस प्लान्स हो गए या कोई और प्लान्स, ज़्यादातर 12 वीक कोर्स होते हैं। कोर्सेज भी हम लेते हैं तो 12 वीक कोर्स है। सो ये एक स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि 12 वीक्स में आप उस काम को करने की आपकी आदत बनती रहती है। जैसे हम कहते हैं ना कि 21 डेज तक ये करना है या 30 डेज तक करना है। 90 डेज तक अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो वो आपके रूटीन में आ जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको हम ट्रेनिंग दे देते हैं। सो यहाँ जो मैंने बात करी आपके गोल की, सबसे पहले आपको कितना कमाना है वो आपने बना लिया। उसके बाद जो एक्शंस हैं, अब उन एक्शंस को आप 3 मंथ्स लिए हैं हमने, तो एक महीने का माइलस्टोन बनाइए। पहले फर्स्ट मंथ का, सपोज आपने 1 लाख रुपीज अपना बनाया है, तो फर्स्ट मंथ में आप कितना अचीव कर लेंगे, सेकंड में आप कितना अचीव कर लेंगे, और थर्ड में आप कितना अचीव कर लेंगे। आपको ये अपना प्लान बनाना है, लिख लेनी है वो फिगर आपने मंथ के ऊपर लिख ली, एंड देन उसके बाद फर्स्ट मंथ के एक्शंस, सेकेंड मंथ के एक्शंस, थर्ड मंथ के एक्शंस। ओके, सो ऐसे अपने माइलस्टोन सेट करिए। उसके लिए जब आपने माइलस्टोन सेट कर लिए, ये आपके पास आपका एक ब्लूप्रिंट हो गया कि ये आप करने वाले हैं। दूसरी चीज, हर दिन आपको एक्शन लेना चाहिए। एक भी दिन ऐसा ना जाए इन 90 दिनों में जिस दिन आपने इस काम से रिलेटेड अपने कुछ नहीं किया। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर कुछ नहीं तो एफर्मेशंस ही लिख देना, अगर कुछ नहीं तो एक टू डू लिस्ट ही बना देना कि अच्छा कल क्या करना है, अगर इतना भी बिजी हो कि कुछ नहीं कर पा रहे उससे रिलेटेड। वैसे तो अगर ये आपका विजन है अपने लिए, स्पेशली मनी के लिए, अपने करियर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। पर फिर भी कभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाए, फैमिली में हेल्थ रिलेटेड इशू हो, कुछ भी हो, सो आपको क्या करना है, उस दिन भी कोई छोटा सा एक्शन जरूर ले लेना। सी, अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू करें, हम कहें कि यार हमें फिट होना है और हम एक्सरसाइज प्लान हमारा शुरू हो रहा है,
सो आज मैं 2 घंटे एक्सरसाइज कर लूँ, कल मैं 1.5 घंटे एक्सरसाइज कर लूँ और 1 हफ्ता ना करूँ, कोई फायदा है उस चीज़ का? पर अगर मैं हर रोज 10 मिनट्स एक्सरसाइज कर रही हूँ पूरे साल, क्या लगता है किस में अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिलेंगे? सिर्फ वो 2 घंटे 1.5 घंटे वाले में, या हर रोज 10 मिनट में कंसिस्टेंटली अगर मैं कर रही हूँ तो? सो इसलिए टेक एक्शन एवरी डे। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस पे आपको एक्शन रोज लेना है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उस चीज पे एक्शन आप रोज लो। एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए अपने काम से रिलेटेड। और कुछ नहीं तो प्लान ही कर लो। कहीं बाहर बैठे हो, फोन के अंदर अपना प्लानर निकालो, प्लान कर लो कि अच्छा कल क्या कर सकता हूँ, अच्छा आज और क्या इनसाइट्स हैं। ओके, सो रोज काम करना है अपने काम के ऊपर, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं मनी की, तो हमारा रिलेशनशिप कैसा है मनी के साथ? मैंने आपको ये तो बता दिया कि चलो आपके गोल्स सेट करवा दिए, आपके एक्शंस हो गए, आपके रिजल्ट्स हो गए, जो कि सबसे पहले ही आपको मिल गए हैं, राइट। लेकिन जब हम बात यहाँ कर रहे हैं मनी की, तो मनी को लेके आपकी रिलेशनशिप कैसी है? तो ये एक और पॉइंट है कि आपको इन 90 दिनों में अपने मनी के साथ एक रिलेशनशिप बनानी है। जब हम सपोज एक कपल है, उसकी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार टाइम नहीं देते हैं वो एक दूसरे को, तभी कुछ सही नहीं चल रहा शायद, है ना। हम मनी को कितना टाइम दे रहे हैं? अगर हम अपने सामने वाले बंदे को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं, उससे बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो क्या हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी? नहीं होगी। इसीलिए हमें मनी के साथ भी, अगर मनी को हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आए, रहे, अच्छे से रहे, तो उसके साथ भी हमें एक रिलेशनशिप बनानी है। वो कैसे बनानी है? हम मनी को लेटर लिख सकते हैं। लेटर में हम जैसे लेटर लिखते हैं हम किसी अपने फ्रेंड को, अपने लवर को, कैसे लेटर लिखते हैं कि आप जल्दी आइए मेरी लाइफ में, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, जब हम ऐसे शॉपिंग पे जाते हैं आप मेरे वॉलेट में होते हैं और मैं आपको अपने वॉलेट से निकाल के देती हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। कैसा होता है? फीलिंग को जितना ज़्यादा लेके आओगे, लिखोगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी हो आपने, ठीक है। तो आप मनी को लेटर लिखिए, जितना क्रिएटिव हो सकते हो उस लेटर को लिखने में। जैसे हम अपने पार्टनर को लेटर लिख रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, मनी को अपना फ्रेंड बनाना है, ठीक है। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसको लिखना है, यू माई बेस्टेस्ट फ्रेंड। क्या बोलते हैं वो? फ्रेंड फॉरएवर, ठीक है। सो ये लिखना है। दूसरी चीज, आप मनी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप मनी को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? जितनी है आपके पास उसके लिए अप्रिशिएट करिए। जो चीज़ें आपके पास हैं, कपड़े पहने हैं आपने, ज्वेलरी है आपके पास, कार है, घर है, बेड है, क्लॉजेट्स हैं, सब कुछ, खाना, सब कुछ मनी से ही तो आ रहा है। ये फ़ोन, ये इंटरनेट, सब कुछ मनी से आ रहा है। सो रोज़ मनी को लिखो, आई अप्रिशिएट मनी फॉर दिस, आई अप्रिशिएट मनी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस, आई अप्रिशिएट मनी फॉर गिविंग मी दिस। सो यहाँ पे मैं आपको आपकी एक्शंस, गोल्स, एक्शंस और रिजल्ट्स के साथ साथ जो आपने एक एक्शन प्लान बनाया है, दूसरी चीज़ 3 मंथ्स का प्लान, जिसमें आपने माइलस्टोन्स रखे हैं कि फर्स्ट मंथ में मुझे इतना अचीव कर लेना है, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, और उसके लिए मेरे एक्शंस क्या रहेंगे उन 3 महीनों में। तीसरी चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी। रोज आपको कुछ ना कुछ काम करना है अपने इस काम से रिलेटेड, अपनी इस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। मैंने अपनी सामने 222 देखा, that's an angel number, so angels are guiding us, angels are blessing us, bless you all right। so आपने अपना एक्शन प्लान कर लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया, रोज एक्शन ले लिए। उसके बाद मनी के साथ आपका रिलेशनशिप, जिसमें आपको लेटर लिखना है, जिसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जिसमें आप मिरर के सामने जाके अपने को अप्रिशिएट कर सकते हो, जैसे कि आप क्यों डिजर्व करते हो मनी,
क्यों? बिकॉज यू आर इनफ, बिकॉज यू आर वर्दी, बिकॉज यू आर बेस्ट. ठीक है? सो अपने आप को अप्रिशिएट करना है. मनी को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मनी को लेकर करनी है. एक तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है जो हम हर रोज की करते हैं. अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं नाइट एंड मॉर्निंग रूटीन्स के, जिसमें मैंने पूरा आपको रूटीन बताया है, मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, नाइट रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस थॉट जर्नल लिख सकते हैं. नहीं देखा है तो उन वीडियोस को प्लीज देखना एंड उसको अपने लाइफ लॉन्ग आपकी गाइडेंस है वो. अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आई कैन टेल यू, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी 3D रियलिटी, जो फिजिकल रियलिटी है, उसमें इतने चेंजेस आने वाले हैं. आप यहाँ आके मुझे थैंक यू बोलोगे. ओके, सो मनी को लेकर भी आपका एक अलग से ग्रैटिट्यूड जर्नल होना चाहिए, एक अप्रिसिएशन जर्नल होना चाहिए. एक ही पेपर पे आपको सिर्फ 5 चीजें मनी को लेकर थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड अलग से, और अपना अप्रिसिएशन. क्योंकि हम भी तो है ना इस रिलेशनशिप में. मनी को तो प्रेस करते रहो और अपने आप को कुछ मत समझो. फिर तो अपने आप को भी उसके बराबर ही कि आप क्यों डिजर्व करते हो, क्या अच्छा है आप में, आप कॉन्फिडेंट हो, आप वर्दी हो, आप डिजर्विंग हो हर खुशी के, हर ये प्रॉस्पेरिटी के, लग्जरी के, राइट. और जो आपने सबसे पहले अपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे कि आप इमेजिन क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप, कैसा फील कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या खरीद रहे हो, क्या परचेजिंग कर रहे हो, कहाँ डोनेशंस दे रहे हो, कहाँ कोई चैरिटी कर रहे हो, वो सब, उस सब को जैसा मैंने बताया, या तो आप इसी वीडियो को रोज चला के वो जो एक छोटा सा पार्ट है, आई थिंक 2 मिनट का भी नहीं होगा, उसको आप रीप्ले कर सकते हो रोज और उसे इमेजिन कर सकते हो. ऑलराइट. एंड दूसरी चीज़, आपको बहुत सारे बाइनोरल बीट्स मिल जाएंगे, आप उस पर देखिए और साथ में अपना इमेजिनेशन कीजिए. अगर आपको गाइडेड चाहिए तो फिर आप इसी वीडियो पे आके उस चीज़ को साइड बाय साइड इमेजिन कर सकते हो. तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हम लिख रहे हैं वो भी सबकॉन्शियस को एक ट्रेनिंग मिल रही है, हम बोल रहे हैं वो भी सबकॉन्शियस को एक ट्रेनिंग मिल रही है, हम काम कर रहे हैं तो वैसे ही क्रिएशन हो रही है, और हम विजुलाइज कर रहे हैं तो वैसे भी एक और सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग मिल रही है. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो. आई एम श्योर आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ गाइडेंस मिली होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करें, अपना एक्शन प्लान बनाएं और इसको नेक्स्ट 3 मंथ्स तक फॉलो करें. और अगर 1 मंथ तक भी फॉलो करिए देन मुझे कमेंट करके बताना कि क्या अचीव कर पाए हो अपना. ऑलराइट, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल if you haven't subscribed yet, and I'll see you tomorrow in the next video. Thank you so much.